नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके की ये डेली रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है जिसमें धाकड़ प्रकार से हम 40 क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं और उम्मीद करूंगा आप डेली इस क्लास में जुड़ते ही होंगे। अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबाइएगा। राजस्थान पुलिस, राजस्थान जो रीट, फॉरेस्ट गार्ड और बीएसटीसी, पीटीटी और भी अन्य भर्ती परीक्षा की आप लोग कर रहे हैं तैयारी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा रेगुलरिटी के साथ, है ना। आज टॉप 40 क्वेश्चन होंगे, डेली ये 9 बजे होती है क्लास। और आपको ये पीपीटी जो है ना, अपनी पीडीएफ ये कहाँ पे मिलेगी इस क्लास की? ये मिलेगी राजस्थान क्लासेज की इस वेबसाइट पर। आप गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज लिखेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट के अंदर। ओके, चलिए। और दोस्तों, आपके लिए एक और नवाचार किया है। वैसे नवाचार तो दोस्तों निःशुल्क ही हो रहे हैं, लेकिन ये कौन सा नवाचार है ये भी आपको जरूर बताएंगे इसी क्लास में। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, मधुमती किसकी पत्रिका है? मतलब कौन से संस्थान की है, कौन से अकादमी की है? राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, या फिर सिंधी अकादमी की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर राजस्थान साहित्य अकादमी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर में। ध्यान रखिएगा, ये मधुमती किसकी है? ये राजस्थान साहित्य अकादमी की है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर में। और ये राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी ये कहाँ पर है? भाषा और ये संस्थान कहाँ पर है? बोले सर ये बीकानेर में। और सिंधी अकादमी कहाँ पर है? ये अपने जयपुर में स्थित है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर। और एक अपना क्वेश्चन तो था, है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि जलवायु जोन में शामिल नहीं है। इनमें से वो कौन सा जिला जो कृषि जलवायु जोन में नहीं है? कुल कितने हैं? बोले सर कुल तो 10 है, लेकिन उनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है, अपना सवाई माधोपुर नहीं है। फिलहाल बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की स्थिति है। निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है, या दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है, या पश्चिम से पूर्वी तक है? देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व ये नहीं है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक ये है। जो सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा प्यारे साथियों। राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत यहाँ से सिरोही और उदयपुर से होती है वैसे, है ना। और लास्ट जैसे कि अपना पॉइंट है, वैसे आप सबको जानकारी है ये कि भाई ये जो है ना, देखिए लास्ट कहाँ तक जाती है? ये दिल्ली तक जाती है। ये भी आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी दोस्तों। 56 में क्या कर दी थी? इसकी स्थापना कर दी थी। और ये अपने जयपुर में दोस्तों। जयपुर ऑप्शन में है क्या? उदयपुर, अजमेर नहीं है, जोधपुर भी नहीं है, बीकानेर भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? जयपुर हो जाएगा। जयपुर अपना डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चेतन दास की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये बताइए दोस्तों। चेतन दास की बावड़ी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? कोटा में, सीकर में, झुंझुनू में, या फिर बीकानेर में? तो देखिए, वैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, लोहारगल में है ये बावड़ी। कहाँ पर है? लोहारगल। और दोस्तों लोहारगल कहाँ पर है ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये तीर्थ स्थल माना जाता है। वैसे यहाँ पे तीर्थ स्थल ये माना जाता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 24 कोसी मतलब वो होती है परिक्रमा, है ना। तो यहाँ पे झुंझुनू हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेला भी भरता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है, वैसे अब मैंने ये बिल्कुल ठान लिया है आपके लिए कि जो पीडीएफ है ना, आप डेली की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट क्या है? आप अगर गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेस लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ये इस प्रकार की अपनी वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक सेक्शन बनाया जाएगा। आज ही एक सेक्शन बनाया जा रहा है। वैसे क्या सेक्शन है? राजस्थान जीके, ठीक है। राजस्थान जीके लेटेस्ट नहीं, सॉरी, अपडेट पोस्ट, इस नाम से एक सेक्शन बनाया जाएगा। तो वहाँ पर डेली ये पोस्ट हैं जो कि करी जाने वाली है, ठीक है। तो डेली अब ये पीडीएफ भी वहाँ पर मिलेगी। लेकिन देखिए, पीडीएफ में आपको ये एडवांस्ड जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि एडवांस्ड में यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ठीक है।
बिल्कुल आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ सिर्फ आंसर मिलेंगे, लेकिन आपके लिए रिवीजन के तौर पे ये बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बिल्कुल ये भी निःशुल्क नवाचार है आपके लिए, चलेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रबंध संस्थान जो है ये कहाँ पर है बताइए। बोले सर ये जो है ना अपने उदयपुर में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन संस्थान मतलब कि आई प्रबंधन, एम और संस्थान आई एम है ना, आई एम है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भाई उदयपुर होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो 2011 में यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 2011 में। कौन सी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है? इनमें से कौन सी नदी जिसका उद्गम जो है राजस्थान से होता है? तो दोस्तों देखिए, राजस्थान में से नाग पहाड़ियों से होता है, आप सबको पता है नाग पहाड़ियाँ। नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर है सर? ये नाग पहाड़ियाँ नहीं पता आपको? अजमेर में है ना नाग पहाड़ियाँ। अजमेर में नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसको लवनाद्री नदी भी कहते हैं, इसको लवणवती भी कहते हैं, लवणवती नदी भी कहते हैं इसको। देखिए वैसे इसका नाम बालोतरा में इसका पानी भी खारा हो जाता है, तो इसको बालोतरा के पास में हाँ इसका पानी खारा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको खारी नदी तो अपन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि खारी नदी के नाम से एक और नदी है, इसलिए नहीं कह सकते। चलिए, जयपुर में स्थित झील कौन सी है? नवलका झील, मानसागर झील, किशोर सागर झील और बी और सी दोनों। देखिए यहाँ पे काफ़ी भाई बहन क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। देखिए कि बी और सी अगर दिया है तो सही होगा। अरे नहीं भैया, मानसागर झील। मानसागर जो झील है ना दोस्तों, जहाँ पे जल महल बना हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये नवल का झील कहाँ पर? ये बूंदी में भैया। कहाँ पे? बूंदी में। और किशोर सागर झील ये मेरे ख्याल से कोटा में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, खाजूवाला तहसील पाकिस्तान से सीमा बनाती है किस ज़िले में? मैं आपको ये पूछने वाला हूँ कि खाजूवाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये कौन से ज़िले में, ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। वैसे गंगानगर नहीं होगा, बीकानेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृष्णाई माता का मंदिर कहाँ पर है? बताइए दोस्तों, कृष्णाई माता मंदिर, कृष्णाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आप सभी को मिल के बताना है। जयपुर में, राजसमंद में, बारा में या फिर जैसलमेर में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वैसे ये मांगरोल गांव में दोस्तों। मांगरोल गांव कहाँ पे? अब थोड़ा सा आइडिया लगा दो, थोड़ा सा है ना। अगर एनर्जी है दिमाग में आज की तो बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो 12 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, पश्चिमी विक्षोभों जिसमें शीतकाल में राजस्थान में मावठ होती है, उसका संबंध किससे? सीधी बात यहाँ पे ये है कि मावठ कहाँ से आती है ना। बस सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे बात इतनी ही है, मावठ आती कहाँ से? बोले सर ये भूमध्य सागर। चलिए साहब, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। और तो क्या है ना, ये देखिए ये रबी की फसल के लिए उपयोगी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मावठ जो है ना रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, याद है क्या आपको? सियालो खूंट मारवाड़ भलो। देखिए, सियालो खूंट मारवाड़ भलो, ऊंदाड़ो अजमेर, नागिनो नित्को भलो, श्रावण बीकानेर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसके अनुसार गर्मियों में कौन सा जिला अच्छा है? तो बीकानेर है, अजमेर है या जोधपुर है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सियाड़ो खूंट मारवाड़ भलो, ठीक है। मतलब मारवाड़ कब अच्छा है? वैसे देखिए यहाँ पे ये कहा गया है, कवि ये कहना चाहता है कि भाई आपका जो निवास है ना, ये कौन सी ऋतु में किस जगह होना चाहिए। मतलब अगर आप रियल में आनंदित जीवन जीना चाहते हैं तो आप मतलब सर्दी के टाइम में मारवाड़ आ जाइए, है ना। और गर्मी के टाइम में आप अजमेर चले जाइए, अजमेर रह लीजिएगा गर्मी के टाइम में। तो ये कहना चाह रहे हैं कवि, ठीक है। और नागौर जो है ना, नागौर ये हमेशा के लिए, मतलब आप अगर देखो तीनों ऋतु, ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी ऋतु हो, नागौर आपके लिए बेटर है, ठीक है। और श्रावण बीकानेर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। ज़्यादा बातें ना करें, ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किस दुर्ग का निर्माण किया? देखिए, वो कवि ने कहा है किसी ये कौन से, देखिए ये राजस्थानी साहित्य में है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे महाराणा कुंभा ने मेरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए
मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनीलाल शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? चुनीलाल जी शर्मा जो थे ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डाबड़ा कांड। डाबड़ा किसान आंदोलन या डाबड़ा कांड कह सकते हैं। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगर आप दोस्तों हैं यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। कैसे करते हैं वो तो आप सबको पता ही है। पाकिस्तान से सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अपन क्या ही कहें, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे दूर शहर की बात करी जाए, देखिए नज़दीक तो अपन रोज़ाना पढ़ते ही हैं कि नज़दीक कौन सा शहर है, बोले सर गंगानगर है। अच्छा गंगानगर है ना, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन ये सबसे दूर स्थित है ये वाला शहर धौलपुर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक सीमा वाला कौन सा है? बोले सर झालावाड़। ये बात कहाँ पे हो रही है? बात राजस्थान के जिलों की हो रही है दोस्तों। राजस्थान का झालावाड़ जो है ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, और कुल मध्य प्रदेश कितनी सीमा बनाता है राजस्थान के साथ? 1600 किलोमीटर बनाता है, जो कि राजस्थान के जो भी राज्य मतलब सटीक है उनमें से सबसे ज़्यादा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम की अगर बात करी जाए तो कम अपना हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा कम है और झालावाड़ ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ सर समझ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर और पूछा यूँ जा रहा है कुछ इस प्रकार से, आसिंद नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आसिंद नगर जो है ना दोस्तों, आसिंद नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आसिंद कहाँ पे? बोले सर आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में है ना, तो ये खारी नदी के किनारे स्थित है। ये ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, एक खारी नदी के किनारे मुझे याद आया विजयनगर भी है। विजयनगर ये है कहाँ पे? विजयनगर अजमेर में, जो ये भी खारी के ही किनारे हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? नहरों के द्वारा, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई तालाबों से कितनी होती है। चलिए तालाबों की बाद में बात करेंगे, पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे नलकूपों से। नलकूपों से कितनी होती है दोस्तों? बोले सर 47% होती है। ठीक है, अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ नहरों से। नहरों से सिंचाई कितनी होती है? बोले सर 30.27%। 30.27 मतलब कि 30.27%। ठीक है, अब बात आती है कुओं की। कुओं से कितनी होती है? कितने रह गए पीछे? 47, 30 ये हो जाते हैं अपने 50 और 30, 80 से भी 3 कम है अभी तक, है ना। तो यहाँ पे ये 21% ही है कुएँ। कितने हो जाते हैं? अब तो कम ही रहे ना, है ना। अब जो 1% रह गया पीछे, मेरे ख्याल से 1% ही रहा ना, 1% से भी कम है। तो ये अपन मान लेते हैं तालाब से। मानेंगे नहीं, ये होती है तालाब से। 1% से भी मतलब 0.50% से भी कम होती है तालाबों से सिंचाई राजस्थान में। तो नलकूपों से 47%, नहरों से 30%, कुओं से जो है 21% और तालाब से मात्र 1 से भी कम। तो याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? अरावली पर्वत जो है राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 9%। अरावली कितना है? 9%। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या कितनी करती है? जल्दी बताओ। देखो सर पता नहीं क्यों, पता नहीं कितनी बार अपन ने पढ़ा है, जल्दी बताइए। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, जो श्रृंखला है, जो धरातलीय जो स्थान है, यहाँ पे कितने निवास करती है जनसंख्या? कितने परसेंट, मतलब राजस्थान की कुल कितनी परसेंट? बोले सर 10%। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर और केवलादेव अभ्यारण्य किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। और ये केवलादेव कहाँ पे? ये भरतपुर में। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि ये अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं है, आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, अति आर्द्र थोड़ा आगे हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन, जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? जल द्वारा मिट्टी का अपरदन पूछा जा रहा है। तो देखिए जहाँ पर चंबल नदी जो बहती है ना, वहाँ का क्षेत्र जो है ना वो बड़ा ही अपरदन वाला माना जाता है। वहाँ का जो है ना, वहाँ जल है चंबल
जल है। तो देखिए मिट्टी का सर्वाधिक वहाँ पे अपर्दन होता है, ठीक है, बीहड़ भी वहीं पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे दक्षिण और पूर्वी जिलों में, ठीक है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और चंबल कितने जिलों में बहती है, आपको पता है ना, 6 जिलों में, ठीक है। और 6 जिलों में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, बोले सर एक तो बनास है, एक लूनी है और एक चंबल है। ये राजस्थान की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ जो 6 जिलों में निवास करती है, ठीक है ना, निवास ही समझो आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध गजल गायक जिनका नाम था मेहंदी हसन साहब, ये राजस्थान के एक जिले से निवास करते थे। कौन से जिले से बिलोंग करते थे, ये आप सभी को बताना है। एक रविशंकर जी जो वे भी मतलब इसी कला से निपुण माने जाते, वे सितार वादक थे। रविशंकर जी जयपुर से थे दोस्तों, जयपुर से है, ठीक है। और ये जो मेहंदी हसन जो है ये अपने सीकर से, झुंझुनू से, सर झुंझुनू से है। चलो झुंझुनू को लॉक कर दो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा यूं जा रहा है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से संभाग में स्थित है, बताओ जरा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ साहब, क्या हो जाएगा राइट आंसर? काफ़ी ने आंसर दे दिया ए ऑप्शन, जबकि गलत है आपका। मैंने पूछा है आपसे संभाग का, आप बता रहे हैं सिरोही, सिरोही संभाग नहीं बना। काफ़ी लोग बता रहे हैं, पता है मुझे, भले ही क्लास प्रीमियर हो, है ना। और यहाँ पे आपका राइट आंसर उदयपुर होगा या जोधपुर। काफ़ी भाई बहन उदयपुर कर रहे होंगे कि ये उदयपुर के पास में सिरोही, इसलिए। अरे नहीं साहब, पहले संभाग पढ़ लो। जोधपुर संभाग में आता है ये अपना सिरोही जिला, ठीक है। सिरोही जिला कौन से संभाग में आता है? सिरोही जिला जोधपुर संभाग में। तो फिर गुरु शिखर कहाँ पे आएगा? जोधपुर में ही आएगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, संभाग की बात हो रही थी, याद रहे जिलों की नहीं। अगला क्वेश्चन 24, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? या फिर आप कह सकते हैं कुबड़ पट्टी भी कह सकते हैं, ना। शब्द का ही तो फेर, मतलब जो फेर है, मतलब हम अगर समझ नहीं पाए, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है भाषा भी समझ में नहीं आती क्वेश्चन की हमें, ठीक है ना, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, है ना। नागौर और अजमेर में तो है ना, हाँ सर है कुबड़ पट्टी। चलिए, यहाँ पे खारापन अधिक था इसीलिए हुआ करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, कवि वृष की उपाधि किस शासक को दी गई थी? अवय सिंह नहीं होगा। कवि वृष की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये परमार राजा था दोस्तों, ध्यान रखना, परमार राजा, ध्यान है ना, मुंज था, भोज था, ठीक है। तो ये जो परमार राजा ही थे, और मुंज की ही सभा में एक विद्वान रहा करते थे हलायुद्ध नाम से। अगला क्वेश्चन ये लो, हिमारिया माता किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन पहले देखा क्या आपने? सर देखा है, अगर देखा है तो अपनी क्लास में ज़रूर मैंने बताया होगा, नहीं तो फिर शायद ही कहीं देखा। हिमारिया माता का जो है ना, ये संबंध कौन सी जाति से है? भील जाति से, ध्यान रखिएगा, हिमारिया माता, ठीक है। इनको अगर देखें कि भाई इनको कहाँ पे पूजते हैं, तो देखिए गांव के बाहर इनकी स्थापना की जाती है, बाहरी सीमा पर ही इनको पूजते हैं, वैसे काकड़ माता भी बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन, सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। सवाई प्रताप सिंह, वही प्रताप सिंह जिनके समय में आदमकद चित्र बनाया गया था, पता है ना सबको? हाँ सर, देखिए गणपति भारती जो थे ना, गणपति भारती, वे काव्य गुरु थे, और संगीत गुरु जो थे ना, वो थे उस्ताद चांद खान। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, और जो गणपति भारती थे वे काव्य गुरु थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन शानदार था। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि आप कैसे याद रखेंगे। मैं बताऊं याद कैसे रखेंगे? संगीत याद है ना, और चांद खान याद हो जाएगा, यहाँ पे स और यहाँ पे च, ठीक है। तो देखिए संगीत और चांद खान, यहाँ पे गणपति याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, गणपति भारती की काव्य, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। आप अगर इसको याद रखेंगे तो ये है जो ऑटोमेटिकली याद रहेगा ही रहेगा। राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? जहाँ से लूणी नदी निकलती है, लूणी नदी का उद्गम स्थान है, लूणी नदी का उद्गम स्थान। मैंने आपको अभी बताया कि भाई ये अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ियाँ वहीं से है। और अगला क्वेश्चन, सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में
डाक टिकट कब जारी हुआ? सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट कब जारी हुआ? ये हुआ था भाई साहब नवंबर माह में, नवंबर माह 1970 में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जमनालाल बजाज जो थे इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहते थे, गांधी जी का 5वां पुत्र कहते थे इनको। और इन्होंने अपना समग्र जीवन जो है आज़ादी के लिए लगा दिया था। ठीक है, इन्होंने जो भी राशि थी, धनराशि थी, वो भी सौंप दी थी। इनका पूरा परिवार आ गया था मतलब स्वतंत्रता के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन ये लो, मत्स्य क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बताइए। मत्स्य क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है, मत्स्य है ना, तो ऋग्वेद में मिलता है ना। ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और ऋग्वेद सबसे पुराना है, आप सबको जानकारी होगी ही होगी। और सावन भादो महल और गोपाल महल दोस्तों ये कहाँ पर है? सावन भादो महल ये कहाँ पर है? और अगर आपको ये नहीं पता तो गोपाल महल का बता दो। अगर गोपाल महल पता नहीं है तो सावन भादो कोई ना कोई तो आपको बताना ही पड़ेगा, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, है कि नहीं। चलेगा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी भरपूर बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। एक सावन भादो परियोजना भी है यार, सावन भादो परियोजना भी है जो कोटा में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानसिंह के राजकवि पुंडरीक विठल ने निम्न में से कौन सा साहित्य लिखा? देखिए क्या पूछा जा रहा है। मानसिंह के राजकवि थे जिनका नाम था पुंडरीक विठल ने निम्न में से कौन सा साहित्य लिखा? इन्होंने राग चंद्रोदय लिखा, इन्होंने राग मंजरी लिखा, इन्होंने दूनी प्रकाश लिखा, इन्होंने नर्तन निर्णय भी लिखा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जोरावर सिंह बारठ का जन्म किस जिले में हुआ था? जोरावर सिंह बारठ का जन्म किस जिले में हुआ था? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या राजसमंद में? देखिए जोरावर सिंह बारठ का जन्म जो है ना ये उदयपुर जिले में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और याद रखना इनके गुरु जो थे वो थे अमीर चंद। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? अमीर चंद थे, ध्यान रखना। ये जोरावर सिंह बारठ जो थे ना ये केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे, केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे और प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, अरण्य, देखिए अरण्यवासिनी देवी मंदिर का निर्माण, अरण्यवासिनी मंदिर का निर्माण जैतक मेहतर ने कराया था, ऐसा सामोली शिलालेख से ज्ञात होता है, जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं? जावर माता का मंदिर या राष्ट्र श्रेणी माता का मंदिर या भ्रामरी माता का मंदिर या कणस्वा का मंदिर? तो प्यारे साथियों आप सभी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जावर माता का मंदिर। और ये जो जावर माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइएगा, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन ये लीजिए और ये लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो प्यारे साथियों सरिस्का पैलेस का निर्माण जय सिंह ने, राम सिंह ने, टोडा राय सिंह या राव जय सिंह ने? देखिए ये सरिस्का पैलेस का निर्माण तो अलवर में करवाया गया। ये देखिए किसने करवाया, कब करवाया? 1902 में करवाया, जब ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यहाँ पर आ रहे थे उस समय जय सिंह ने करवाया था यहाँ पे। ठीक है, उनके ठहरने के लिए। दुर्गा प्रसाद चौधरी को किस उपनाम से जानते हैं? महोपाध्याय, कप्तान, गुरुदेव, गांधी का छठवां पुत्र? ये गलत बात है, गुरुदेव भी नहीं है, कप्तान हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का, बी ऑप्शन। इनका जन्म कहाँ पर होता है? नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ पर है? ये जमनालाल बजाज के बड़े भाई साहब थे, ध्यान रखना। सॉरी, राम नारायण चौधरी के, राम नारायण जो चौधरी थे ना, राम नारायण जी चौधरी, उनके बड़े भाई थे ये दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर और यूं पूछा जा रहा है कि भाई मौर्य राजा मान मौर्य को किसने हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया था? अल्लट, गुहिल, कुमार सिंह या बप्पा रावल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बप्पा रावल हो जाएगा। ठीक है, और बप्पा रावल को ही हम क्या कहते हैं? कालभोज कहते हैं। ठीक है साहब, ओके आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और इन पर किसकी कृपा थी आपको याद हो तो? हारित ऋषि की। और कहा जाता है कि हारित ऋषि पर किसकी कृपा थी? भगवान शिव की।
जो भगवान शिव से ये मांगा करते थे तो इनको मिल जाया करता था, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि झुंझुनू में अवस्थित नहीं है, मतलब स्थित नहीं है, ऐसे पूछा जा रहा है आपको। बीनगढ़ दुर्ग नहीं है, या सूरजगढ़ नहीं है, या श्यामगढ़ नहीं है, आमेरगढ़ नहीं है। देखो बीनगढ़ झुंझुनू में है, सूरजगढ़ भी है, श्यामगढ़ भी है, अमीरगढ़ नहीं है। अमीरगढ़ कहाँ पे? ये टोंक में अमीरगढ़, ठीक है। और देखिए झुंझुनू में और भी काफ़ी है, बिसाऊ दुर्ग है वैसे झुंझुनू में है, खेतड़ी दुर्ग भी है झुंझुनू में, भोपालगढ़ दुर्ग भी है झुंझुनू में। झुंझुनू में काफ़ी सारे दुर्ग हैं वैसे। नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है मोहर मगरी नामक महल किस दुर्ग में स्थित है। मोहर मगरी नामक जो महल है, मोहर मगरी नामक महल किस दुर्ग में स्थित है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। और एक जो क्वेश्चन है मैं आपको देता हूँ, लास्ट का जो क्वेश्चन, और लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कल रात को मैंने कहा था ना कि 200 प्रश्नों की पीडीएफ जो क्या है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री वो अपने 5-7 दिन में कंप्लीट की थी, लेकिन आपके लिए कंप्लीट एक साथ 200 प्रश्नों की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो जाइए, यही है जो राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है, आप सबको पता ही है। राजस्थान क्लासेज आप गूगल में जाकर लिखेंगे तो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है 40 नंबर आपके लिए पूछा जा रहा है, अबेड़ा महल किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप सभी को बताना होगा। और आज की क्लास शानदार जानदार लगी है तो एक लाइक, और पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको पीडीएफ दी जा रही है ना, पीडीएफ है जैसे, और ये क्लास जो है, इन सब का लिंक शेयर किया करो। आप लोग करते नहीं है, मैं अकेला कितनों को शेयर करूँगा। आपको करके आना होता है डेली का, ये आपका काम है, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करके आइएगा, है ना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।